हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है ऑप सेंटर में। लास्ट वीडियो में पार्थ ने अच्छे से समझाया कि कैसे नोटैम पे नोटैम इशू हो रहे थे, कैसे बरगाम एयरबेस की बात हो रही थी, कैसे यूएस और इंडिया थोड़ा फिर से साथ में आ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और कुछ दिनों पहले राजनाथ सिंह जी जो हैं हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने भी इस बारे में बात करी थी कि इंडिया को वॉर के सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। आज हम यही चीज़ जानेंगे कि इज़ इंडिया रेडी फॉर अ वॉर। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं मेजर ऑनगोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो अभी पूरे देश भर में चल रही हैं। इसमें सबसे पहली है एक्सरसाइज ऑप त्रिशूल। अब ऑप त्रिशूल क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप त्रिशूल एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स साथ में मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, ड्रिल्स कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 तक चल रही है। और ये वेस्टर्न फ्रंट पर हो रही है अलग अलग जगह, जैसे जो सर क्रीक वाला एरिया है गुजरात में, रन ऑफ कच्छ हो गया, राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया हो गया है जो बिल्कुल पाकिस्तान से लगता है वहाँ पे, और सौराष्ट्र जो कोस्ट है वहाँ पे। इसका एम जो है ना वो यही है कि तीनों सर्विसेज को एक साथ ऑपरेशन करने की, ऑपरेशनल जॉइंटनेस जो है उस पे काम किया जा रहा है कि जब इस तरह के कोई हालात बने, कोई वॉर हो, तो तीनों फोर्स एक फोर्स बन के काम करे, जिसमें लॉजिस्टिक्स को टेस्ट करना भी है ना? अब रियल बैटलफील्ड वाले सिनेरियोज होंगे जिसमें लैंड, सी, एयर, मल्टी डोमेन, मतलब कि हर तरह का डोमेन हो गया। इसमें साइबर भी आ जाता है, आईएसआर भी आ जाता है। आईएसआर का मतलब होता है इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, और ईडब्ल्यू का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो इस तरह के इसमें जो ऑपरेशंस हैं, इस तरह की जो डोमेन है, इन सारी चीज़ों का तैयारी हो रही है इसमें, इस ऑप त्रिशूल में। इसमें आपको अलग-अलग स्पेशल फ़ोर्सेस के एलिमेंट्स भी देखने को मिले, जैसे पैरा एसएफ हो गए, मार्कोस हो गए, गरुड़ हो गए। तो एएफएसओडी जो है वो भी इस एक्सरसाइज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सारी जो फ़ोर्सेस हैं साथ में मिलके एक्सरसाइजेस कर रही हैं एक अच्छी ऑपरेशनल जॉइंटनेस के लिए। अगर अब इसमें फ़ोर्स यूज़्ड की बात की जाए कि किस तरह के आपकी मशीनरीज़ हैं, जो आपके वेपन्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं, तो आर्मी T90 टैंक्स यूज़ कर रही है। आर्मी की जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल्स है, तो ब्रह्मोस का इस्तेमाल हो रहा है। प्रचंड हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हो रहा है। आकाश मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। और करीब 20,000 पर्सनल है इंडियन आर्मी के इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व। इंडियन एयरफोर्स रफायल, सुखोई और IL-78 रिफ्यूलर्स, ड्रोन्स, S-400, इन सब का इस्तेमाल कर रही है इस एक्सरसाइज में। इन सब चीज़ों का टेस्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों को साथ में एक कोऑर्डिनेशन के साथ इस इनका टेस्ट हो रहा है तीनों फोर्सेस का। नेवी जो यूज़ हो रही है, नेवी में भाई डिस्ट्रॉयर्स यूज़ हो रहे हैं, कोलकाता क्लास के फ्रिगेट्स हैं, एम्फीबियस ऑपरेशंस भी हो रहे हैं जो मार्कोस वहाँ पे कंडक्ट कर रही है। मतलब बेसिकली ड्रिल हो रही है एक। अ, एक इसको आप इस तरह से समझ सकते हो ना कि एक मॉक ड्रिल है ये। मतलब ये जिस तरह से, जिस पैमाने पे, जिस तरीके से ये की जा रही है ना, अगर कोई इसके विजुअल्स देखे तो उसको यही लगेगा कि यार ये तो एक वॉर है जो स्टार्ट हो चुकी है। तो बिल्कुल एकदम वॉर को मिमिक किया जा रहा है, उसको मॉक किया जा रहा है, और उसी लेवल की ये ड्रिल हो रही है। बहुत बड़ा मूवमेंट है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो रहा है ये तीनों फोर्सेस का। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्दर्न कमांड में क्या चल रहा है। तो जो नॉर्दर्न कमांड में जो लद्दाख में जो एक्सरसाइज चल रही है उसका नाम है अस्त्र शक्ति। ठीक है, लद्दाख का एरिया पर जो बॉर्डर टेंशन है चाइना के साथ, इसलिए यहाँ हाई एल्टीट्यूड पर ज़्यादा फोकस होता है कि यहाँ पे आपको जो चाइना के साथ जो एरिया लगता है ना, कभी ऐसा हो गया कि भाई इंडिया को टू फ्रंट वॉर लड़ना पड़ा, एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना। तो चाइना का जो पार्ट है दैट इज़ पूरा हाई एल्टीट्यूड एरिया, तो वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर की तैयारी हो रही है। अब अस्त्र शक्ति के अंदर क्या क्या हो रहा है भाई? हाई एल्टीट्यूड थिएटर लेवल फायरिंग हो रही है, मनूवर एक्सरसाइज हो रही है, यहाँ पे लॉन्ग रेंज प्रिसीजन आर्टिलरी यूज़ हो रही है, स्वार्म ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और काउंटर यूएस सिस्टम दिखाए जाते हैं। जैसे मतलब जैसे जब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कुछ आते हैं, जैसे यूएवीज आते हैं या कुछ आते हैं, तो उसके लिए यूएस ग्रिड सिस्टम रहता है जो इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरी चीज़ों को टैकल करता है। उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं कि अगर छोटे ड्रोन आ रहे हैं तो उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज़ किया जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एक अलग वेपन सिस्टम है। फिर उससे कुछ बड़ा आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए कुछ और हैं। फिर अगर कोई मिसाइल आ रही है तो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए कोई दूसरा सिस्टम है। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आईटीबीपी जो है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, जो चाइना एलएसी पे जो गार्ड करती है, एलएसी को जो गार्ड करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में ये एक्सरसाइज हो रही है। इसमें पर्वत प्रहार भी हो रही है। पर्वत प्रहार मतलब ये माउंटेन वॉरफेयर की ड्रिल है।
इसमें एक्सट्रीम कंडीशंस में इन्फेंट्री, आर्टिलरी, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कॉम्बैट सिनेरियो को स्टिमुलेट करके कि ये जो इन्फेंट्रीज़ हैं, जो ड्रोन्स हैं, ये सब हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में किस तरह का ये काम करते हैं। और इसमें फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो है ये सबसे ज़्यादा इसे इसका नाम है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्शन देखती है और जितनी भी कॉर्प्स हैं इंडियन आर्मी की उनमें सबसे ज़्यादा जो एक्शन देखती है वो यही कॉर्प देखती है। तो इसकी लोकल कॉप्स की फायरिंग हो रही है, इंटीग्रेटेड ड्रिल्स जिसमें नए जनरेशन के वेपन्स और टैक्टिक्स को वैलिडेट किया जा रहा है। इसके बाद हम देखेंगे सदर्न कमांड में क्या हो रहा है। सदर्न कमांड में सदर्न कमांड वेस्टर्न डेजर्ट सेक्टर से भी कनेक्टेड है और ऑप त्रिशूल के पार्ट के रूप में कुछ स्पेसिफिक ड्रिल्स हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें सबसे पहला आता है सुदर्शन वायु संचार। ये एक जॉइंट एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो साथ में एक नेटवर्क इंटीग्रेशन बना के काम करेगी। इसमें अगेन वही बात आ रही है कि इन सारी चीज़ों को जैसे आर्मी एयर डिफेंस को, इंडियन एयर फोर्स को और नेवी सर्वेलेंस को एक सिंगल नेटवर्क में जोड़कर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन और इंगेजमेंट प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे। मतलब एक लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट हो रहा है यहाँ पे कि आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम, एयर इंडियन एयर फोर्स और नेवी का सर्वेलेंस, ये जो सारे इसके जो जितने भी एयर डिफेंस के एलिमेंट्स हैं उनका ये एक जॉइंट एक्सरसाइज है, जॉइंट टेस्ट है। जो दूसरी एक्सरसाइज हो रही है सदर्न कमांड के अंदर दैट इज सेंटिनल स्ट्राइक। तो इसमें क्या हो रहा है हम वो समझते हैं। ये एक मैकेनाइज्ड वॉरफेयर का हिस्सा है, मतलब मैकेनाइज्ड वॉरफेयर इसमें प्रैक्टिस की जा रही है, जिसमें टैंक्स है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, काउंटर ड्रोन मेजर्स है, जिनका यूज़ करते हुए रैपिड फायर एंड मैन्यूवर ऑपरेशंस इस एक्सरसाइज के तहत किए जा रहे हैं। तो अब हमने कहा क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया ऑप त्रिशूल जो इसमें तीनों फोर्सेज इन्वॉल्व हैं। फिर हो गए आपके नॉर्दर्न कमांड जहाँ पे ज़्यादातर आपकी इंडियन आर्मी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है फायर एंड फ्यूरी कोर आईटीबीपी के साथ। फिर आ गए आप सदर्न कमांड में, यहाँ पे अगेन आपको एक जॉइंटनेस दिख रही है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़, एयर डिफेंस को टेस्ट करने की, ये तीनों की जो एयर डिफेंस की जो कैपेबिलिटीज़ है उसका एक टेस्ट हो रहा है यहाँ पे। साथ ही हमने डेजर्ट सेक्टर में मैकेनाइज्ड वॉरफेयर जिसमें टैंक्स, हेलीकॉप्टर्स, काउंटर ड्रोन ऑप्स, ये सारी चीज़ें सेंटिनल स्ट्राइक्स में इस एक्सरसाइज में की जा रही है। ये यहाँ पे एम यही है कि एयर थ्रेट्स को जल्दी पकड़ना है और ग्राउंड यूनिट्स को एयर पिक्चर के साथ सिंक करना है कि कोई भी रियल थ्रेट है उसको सबसे जल्दी कैसे पकड़ा जा सकता है और फिर ग्राउंड पिक्चर के साथ उसको कैसे साथ में सिंक करके फिर काउंटर ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया जाता है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइजेज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, इधर भी एक्सरसाइज हो रही हैं। हालांकि ये ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे भी साइलेंटली बहुत एक्सरसाइज हो रही हैं। 25 सितंबर से चल रही है यहाँ पे एक्सरसाइजेज, जिसमें है लार्ज इंडियन एयरफोर्स की ड्रिल। ये कौन कौन से एरिया में है, तो इसमें आता है असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, इस इन सारी जगहों पे एयर ग्राउंड इंटीग्रेशन और रैपिड मोबिलाइजेशन का टेस्ट हो रहा है नियर द एलएसी वाला पार्ट। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, चिकन चिकन नेक की जो बात हुई थी, मतलब अभी कुछ टाइम पहले आपने ये चीज़ देखी थी कि बांग्लादेश भी एक थ्रेट के रूप में सामने आ रहा था थोड़ा सा। उसके जो क्या बोलते हैं चाल चलन जो हुए थे ना बांग्लादेश के, वो थोड़े इसी तरह के थे कि थोड़े आंख दिखा रहा था वो। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा उधर डिटरेंस करने के लिए उस चीज़ को कंटेन करने के लिए भी इस तरह की एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। दूसरा है ब्रह्मपुत्र फ्लाई पास्ट। ब्रह्मपुत्र फ्लाई पास्ट क्या है भाई? ये गुवाहाटी में इंडियन एयरफोर्स का डिस्प्ले था जिसमें तेजस और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स दिखाए गए। बेसिकली आप मसल फ्लेक्सिंग कर रहे हो, डिटरेंस चल रहा है बहुत तेज़ी में कि आप अपने चीज़ों को, आप अपने एसेट्स को जानबूझ के उनको एयरबोर्न कर रहे हो, ताकि एक क्या कह सकते हैं एयर पेट्रोलिंग के साथ साथ भी ना एक डोमिनेशन, एरिया डोमिनेशन की भी जो बात होती है ना, वो भी इन सब पेट्रोल्स के ज़रिए हासिल किया जाता है। फिर हो गया दुलुंगमुख ड्रिल्स। ये मई और अगस्त में, मई से चालू हुई, अगस्त तक चली है। लखीमपुर असम रीजन में कंबाइंड आर्म ड्रिल्स है ये। बॉम्बिंग, रॉकेट शूटिंग ड्रिल्स इन हिली टेरेन। बेसिकली ईस्टर्न साइड को भी, नॉर्थ ईस्टर्न साइड को भी इंडिया अच्छे से उधर जितनी तैयारी है उसको और अच्छा कर रहा है, उसको और बेहतर कर रहा है। हर तरफ आप देखोगे ना इंडिया के जो हर तरफ पार्ट है, चाहे वो नॉर्थर्न हो, चाहे सदर्न पार्ट हो, चाहे ईस्टर्न पार्ट हो, चाहे वेस्टर्न पार्ट हो, इन सब जगह पे किसी ना किसी तरह का हेवी मिलिट्री मूवमेंट है। और चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो कॉम्बैट पेट्रोल्स हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं।
बे ऑफ बंगाल में भी नेवी की कुछ एक्सरसाइज हैं जो देखी गई, जैसे नेवल डिप्लोमेसी, और इंडिया अपने आईओआर रोल को मजबूत कर रहा है यहाँ पे। की इवेंट्स की बात करें तो इसमें बोंगो सागर 2025 ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया बांग्लादेश बे ऑफ बंगाल में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन के लिए, जिसमें जॉइंट पेट्रोल्स और इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जा रही है। इसी के साथ कॉनकन 2025 ये भी एक एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया और यूके साथ में कर रही है। इसमें कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की ड्रिल्स है ये। इसमें आईएनएस विक्रांत और एचएमएस प्रिंस ऑफ वेल्स इन्वॉल्व हैं, जिसमें एंटी एयर, एंटी सरफेस, एंटी सबमरीन ऑपरेशंस को किया गया, टेस्ट किया गया यहाँ पे अच्छे से। फिर इंडियन एयरफोर्स और यूके सीएसजी एक्सरसाइज भी कर रही है, जिसमें आईएफ फाइटर्स जेट्स जो हैं, जिसमें सुखोई 30 हैं, जैगवार्स हैं, और यूके के F-35B जो अभी कुछ टाइम पहले केरला में ही था, ये साथ में जॉइंट एयर इंटीग्रेशन ऑपरेशन कर रहे हैं इंडियन ओशन में। इन सब चीज़ों का मतलब यही है कि इंडिया रीजनल पार्टनर के साथ मिलके सी एंटी सब एयर थ्रेट कैपेबिलिटीज और कंबाइंड रिस्पॉन्स को बेसिकली बूस्ट कर रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। अक्टूबर 26-27 को ये चीज़ सामने आई थी थोड़ी कि लीपा वैली फिर से हॉट हुई है, वहाँ पे फिर से किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो था, जिसे फॉइल किया इंडियन आर्मी ने। पाकिस्तान आर्मी ने लीपा वैली सेक्टर में ना सीज़ फायर वायलेट करेगा। अब इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला कि भाई वो इंडिया को थोड़ा-सा क्या कह सकते हैं, उनका उसका ध्यान भटकाना चाहते थे, आने वाली जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, क्योंकि ये तो पहले से नोटैम जो था काफ़ी पहले से जारी हो गया था, ऑप त्रिशूल का। तो अब डर का माहौल तो है पाकिस्तान में, है ना? समझ तो आ रहा है कि भाई उधर अच्छी खासी सबकी लगी पड़ी हुई है ना? डर लग रहा है उन्हें क्या हो रहा है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई इंडिया का ध्यान भटकाना है वेस्टर्न सेक्टर से नॉर्थ में हरकत करके। दूसरा ये हो सकता है कि किसी तरह की कोई इन्फिल्ट्रेशन होगी, क्योंकि अब ये ठंड का मौसम आ रहा है ना, अब बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरेगी तो फिर इन्फिल्ट्रेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक लास्ट इन्फिल्ट्रेशन का जो अटेम्प्ट है, ये शायद पाकिस्तान कर रहा था। हाँ, तो उसको भी नाकाम कर दिया, और इसके बाद पाक इंडिया का जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि भाई बहुत क्लियरली बता दिया गया कि आप कुछ भी हरकत करोगे ना, तो उसका रिस्पॉन्स हमेशा प्रोपोर्शनेट हो, ये ज़रूरी नहीं है। लीपा वैली में जो मार पड़ी है इन लोगों को, मतलब वैसे तो कह रहे हैं कि स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस तरह की वीडियोज़ आई, जिस तरह के जो रिपोर्ट्स आई ऑन ग्राउंड उधर से, वो यही कह रही थी कि बहुत मार पड़ी है इनको, लीपा वैली में, पाकिस्तानी आर्मी को। और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि ये पहली बड़ी कन्फर्म्ड ब्रीच थी 10 मई को, जो सीज़ फायर हुआ इंडिया और पाकिस्तान के उसके बाद, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीज़ फायर हुआ, उसके बाद ये सबसे बड़ी सीज़ फायर वायलेशन था, सबसे बड़ा। और एक जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं और जो एनालिस्ट हैं, उसको उनका कहना है कि ना ये टेस्ट ऑफ रेडीनेस है, शायद इन्फिल्ट्रेशन कवर, अगेन जो हमने बात करी, उसको प्रोवाइड करने के लिए, या फिर वही इंडिया की रेडीनेस जो है उसको टेस्ट करने के लिए कि भाई इंडिया कितना रेडी है, या फिर इंडिया का ध्यान भटकाने के लिए वेस्टर्न सेक्टर से। अब हम बात करते हैं इंडियाज प्रिपेयर्डनेस फॉर वॉर लाइक सिचुएशन, जो बात रक्षा मंत्री जी ने कही थी। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि इंडिया को हमेशा वॉर लाइक सिचुएशंस के लिए रेडी रहना है। अब जो चीज़ उन्होंने बोली उसमें से कुछ ये है कि कांस्टेंट रेडीनेस, बॉर्डर पर कभी भी प्रोवोकेशन आ सकता है, इसलिए मिलिट्री इंट्रोस्पेक्शन और हाई अलर्ट ज़रूरी है। आत्मनिर्भरता की जो बात करी इनने कि सेल्फ रिलायंस होना चाहिए भाई, मेड इन इंडिया सिस्टम्स होने चाहिए, जैसे आकाश मिसाइल सिस्टम हो गया, ब्रह्मोस हो गया, आकाश तीर एडी हो गया, एयर डिफेंस हो गया, है ना? इनका इफेक्टिव कंट्रोल और ऑपरेशन में यूज़ ये देखा गया अभी तक ऑपरेशन सिंदूर में। तो इस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आत्मनिर्भरता पे, कि हम सेल्फ रिलायंट बन जाएँ और डिफेंस सेक्टर्स में हम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट हों, जो हमने खुद से बनाया है। जैसे अब S-400 तो हम फिर भी रशिया से ले रहे हैं, और नो डाउट S-400 बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। लेकिन अब इंडिया भी इस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है कि वो आने वाले कुछ कुछ नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है। लेकिन आने वाले सालों में आप ये देखेंगे कि इंडिया हर तरह की डोमेन में, हर तरह की आर्म में, चाहे आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में, बहुत हद तक सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, बहुत हद तक। जैसे नेवी में तो हो ही रहा है, एयर फोर्स में अभी भी हम कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हम बाहर पे डिपेंड करते हैं, इंजन हो गया उसमें से एक। लेकिन अब धीरे-धीरे चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रही हैं, प्रोक्योरमेंट तेज़ी से हो रही हैं, और आने वाली जो सिचुएशन है, आने वाला जो टाइम है,
वो यही अभी तक तो यही दिखा रहा है कि इंडिया बहुत जल्द सेल्फ रिलायंट हो जाएगा डिफेंस सेक्टर में। इंडस्ट्री रोल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई कि डिफेंस इंडस्ट्री को एक पिलर ऑफ डिफेंस कहा गया है ना? 3 जो डिफेंस के पिलर्स हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, उसमें चौथा पिलर है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, जिसके ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है कि अब कितने जल्दी हमें मशीनरी, कितने जल्दी हमें वेपन सिस्टम मिलते हैं, जो इंडिया में ही बनाए जाते हैं। एक्सपोर्ट्स पर भी बात की गई कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स को ग्रो करके 30,000 करोड़ तक का एक्सपोर्ट करना है बाय मार्च 2026, ये टारगेट लिया गया है। और ग्लोबल ऑर्डर जो है अभी अनस्टेबल है, इसलिए इंडिया अपनी स्ट्रैटेजी को मल्टी डोमेन एडेप्टिव बनाए। मतलब मल्टी डोमेन एडाप्टिव मतलब आप किसी भी तरह के डोमेन में लड़ सकते हो, चाहे वो लैंड, सी, एयर हो, कन्वेंशनल वॉरफेयर हो, सीआईसीटी ऑप्स हो, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो, साइबर वॉरफेयर हो, केमिकल वॉरफेयर हो, किसी भी तरह का वॉरफेयर हो ना, उसमें अपने आप को ऑल टाइम रेडी बनाना है, अपनी फोर्सेस को। एंड लास्टली अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल समरी की, तो समरी में सबसे ज़्यादा आप जो की टेक अवेज़ हैं वो ये है कि इंडिया का जो फ़ोकस है वो अब जॉइंट ऑपरेशंस पे है। तीनों फ़ोर्सेस साथ में एक फ़ोर्स बन के काम करेगी। इंडिजिनस डिफेंस टेक एंड एक्सपोर्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए और डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, दूसरी कंट्रीज़ को अपना सामान, अपने वेपन्स, अपनी मशीनरी बेचना है। कांस्टेंट रेडीनेस होनी चाहिए बॉर्डर, किसी भी तरह के बॉर्डर पे अगर किसी भी तरह का चैलेंज आता है, चाहे वो एलएसी है, चाहे एलओसी है, इवन बांग्लादेश से जो लगी हुई बॉर्डर है, वहाँ पे भी अगर किसी तरह का कुछ चैलेंज आता है, तो उसके लिए कांस्टेंट एक रेडीनेस होनी चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग डिटररेंस पॉस्चर होना चाहिए बोथ वेस्टर्न एंड नदर्न फ्रंट पर। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके अपने फीडबैक हमें ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। आने वाले समय में बहुत मज़ा आने वाला है, जिस तरह की चीज़ें सामने निकल के आ रही है उन सिचुएशंस को देखते हुए। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, इस तरह के टॉपिक्स लाते रहेंगे। आप भी हमें बताइए आप किस तरह का चीज़ें देखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जुड़े रहिए ऑफ सेंटर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।